हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिक ऑफ मैथ्स। मैं आपका फ्रेंड मोल रामौत। आज का हमारा टॉपिक मैथ्स का नंबर सिस्टम है, जिसे हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। ये नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारी क्लासों के अंदर है, छोटी क्लास है, 6 वगैरह, 9th के अंदर भी है, और कोई कंपटीशन एग्जाम वीडियो वगैरह इनमें भी आता है। तो हम नंबर सिस्टम को लेंगे। तो नंबर सिस्टम को हमें करने से पहले सबसे पहले इनका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम का बेसिक सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो बेसिक के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहला नंबर कौन सा है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। देखो, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नेचुरल यानी कि नेचुरल चीज होगी, यानी प्रकृति वाली, तो प्राकृत संख्या है। अब नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? तो देखो, ऐसे नंबर जिन डिजिटों का हम नेचुरली यूज लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी तक, ये सारी के सारे नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर। होल नंबर। देखो, होल होल का मतलब क्या होता है? पूर्ण, यानी कंप्लीट। तो पूर्ण संख्या है, इनका हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या के अंदर कौन से? तो देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो और नेचुरल नंबर सारे, ये सारे क्या हो जाएंगे? पूर्ण नंबर। तो देखो, 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर। थर्ड नंबर है इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर हिंदी में बोलते हैं इंटीजर्स को पूर्णांक। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो देखो, इंटीजर्स यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर प्लस 0। यहां से माइनस इन्फिनिटी, -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि सारी की सारी पॉजिटिव डिजिट, 0 और नेगेटिव नंबर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। अब फ्रेंड, ये तो 0 क्या होता है? देखो, 0 ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, यानी 0 को हम पॉजिटिव भी नहीं कह सकते और नेगेटिव भी नहीं कह सकते। फोर्थ नंबर है, फोर्थ प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर को मैं सीधा ही बता देता हूं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि खुद के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है, जैसे 1 2 3 5 7 11। तो ये सारे के सारे क्या है? प्राइम नंबर। और भी है आगे, तो इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर, यानी या तो वो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से, बस दो ही नंबर से। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो सभी से डिवाइड होते हैं, यानी खुद के अलावा दूसरों से भी होते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर 4 6 8, ये खुद से भी होते हैं, दूसरों से भी होते हैं, 10 12। तो ये सारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। ये इजी थे तो मैंने ऐसे ही बता दिए। 4 नंबर हम लेते हैं रेशनल नंबर। नंबर 4 रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो, इनका नाम में ही स्पष्ट है। देखो, नाम में क्या आ रहा है? रेशियो, यानी किसी का रेशियो होना चाहिए। रेशियो क्या होता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। जब जैसे रेशियो दिया हुआ है 4:3, इसको मैं 4/3 भी तो लिख सकता हूँ, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। तो रेशियो कैसे? जैसे पी रेशियो क्यू है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो रेशनल नंबर वही है जो पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू क्यों नहीं 0 होना चाहिए? तो देखो, अगर मैं क्यू को अगर एक बार 0 रखता हूँ तो क्या होता है? क्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? पी के अंदर क्यू का डिवाइड करना है, यानी क्यू क्या है? 0। अब 0 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा, जैसे 0 टाइम ये है 0, वापिस क्या आ जाएगा? पी। जैसे 5 टाइम किया तो भी 5 × 0 क्या हो जाएगा? 0, फिर वापिस क्या आएगा? पी। तो
तो ऐसे ऐसे ये डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। अगर पी हो सकता है क्या जीरो, हाँ तो देख लेते हैं, जैसे जीरो बाई क्यू। अब पी की जगह आपको लिखना है जीरो, तो देखो ये जीरो, ये क्या है क्यू। अब क्यू का मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये जीरो का डिवाइड कंप्लीट हो जाए, तो मैं सीधा करता हूं जीरो से, तो जीरो इंटू क्यू क्या हो जाएगा जीरो, आंसर क्या आ गया जीरो, यानी डिवाइड खत्म हो रहा है, यानी पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कुछ एग्जांपल, एग्जाम्पल में देखो, जैसे 2/5 इस फॉर्म में हो सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे 2.5 ये हो सकते हैं, जैसे 2.67 बाहर वाले हो सकते हैं, इन दोनों के ऊपर बाहर ये वाले नंबर हो सकते हैं, जैसे √25 ये हो सकता है, √25 कितना होता है 5, ये हो सकता है रेशनल नंबर। और कौन से, तो देखो रेशनल नंबर के अंदर सारी की सारी डिजिट, जैसे माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी, ये सारी डिजिट क्या होगी रेशनल नंबर, यानी इनके बीच में जो पॉइंट वाले भी आ रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए। जैसे लिखा है 2.6, तो देखो 2.6 यानी पॉइंट हटाया तो डिवाइड में क्या आएगा 10, 26/10, ये देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में। जैसे 3 ले लिया, अब देखो 3 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो देखो 3 किसी के डिवाइड में हम 1 मान सकते हैं, तो देखो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकता है। अब जीरो, तो मैंने जीरो बता दिया, जैसे जीरो है, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है, तो देखो जीरो के डिवाइड में कुछ भी रखो, जैसे 0/2 जीरो ही आएगा, तो यानी जीरो भी एक तरह से क्या है पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर है। तो ये सारी संख्या क्या होती है रेशनल नंबर। अब है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में एक और चीज देख लो, जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर क्यूब हो, तो वो सारे के सारे क्या है रेशनल नंबर। जैसे 25 इसकी पावर मैंने दे दी 1/2, तो ये रेशनल नंबर है, यानी 25 की पावर 1/2 कितना होता है 5 होता है। और जैसे 625 पे जैसे 32 है, 32 की पावर मैंने लिख दिया 1/5, या पावर ऐसी होनी चाहिए जो एग्जिस्ट करती हो, 32 की पावर 1/5 कितना होता है 2। तो ये सारे के सारे क्या होंगे रेशनल नंबर, ऐसे जिसका कोई वैल्यू हो तो वो क्या होंगे रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, नंबर 5, इरेशनल नंबर जिसे कहते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होगी, यानी ऐसी संख्याएं जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, जैसे √7, √7 की वैल्यू नहीं होती है तो ये क्या है इरेशनल। √1 की तो वैल्यू होती है, √2, √3 ये सारे क्या है इरेशनल। तो क्या √4 इरेशनल होगा, नहीं, √4 कितना होता है 2 होता है, तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा रेशनल। तो 2 की पावर अगर मैं 1/5 लिखूं तो ये भी इरेशनल है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे 5 की पावर 1/7 लिख दिया, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये भी क्या हो जाएगा इरेशनल। यानी किसी का भी परफेक्ट रूट निकलना चाहिए वो क्या हो जाएगा इरेशनल, या फिर किसी की पावर अगर ये पूरी दी हुई है और उसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो क्या होगा यानी वो हो जाएगा रेशनल। परफेक्ट सॉल्यूशन निकल रहा है तो वो रेशनल हो जाएगा, और इसका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, जैसे 2 की पावर 1/5 इसकी वैल्यू नहीं निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल। और 32 की पावर अगर 1/5 लगा रहे हैं तो कितना आ रहा है आंसर 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा रेशनल, बट ये नहीं हो रहा है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा इरेशनल। बस इसमें यही डिफरेंस है, परिमेय संख्या होना चाहिए कोई परफेक्ट वैल्यू, और अपरिमेय संख्या में परफेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी। अब है 6 नंबर रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में इसका होगा वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी है, तो मैंने जितने भी नंबर अभी पढ़े हैं ना वो सारे के सारे रियल नंबर है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे क्या है रियल नंबर, जिनका भी हम यूज कर रहे हैं वो सारे क्या है रियल नंबर। तो जैसे
1√25 √5 1.3, ये कुछ भी, ये जैसे माइनस का 1, कोई भी संख्या है माइनस की हो या पॉजिटिव नंबर हो या जीरो हो, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होंगे, इमेजिनरी नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं या फिर सम्मिश्र संख्याएं। अब काल्पनिक संख्या है कौन सी, तो काल्पनिक संख्या वैसी जिनका हमने अभी तक यूज नहीं लिया। जैसे रूट के अंदर कोई भी संख्या अगर माइनस में, जैसे √-7, √-1, √-25, तो ये सारी कैसी है, इमेजिनरी नंबर। जिस कोई भी अगर नंबर रूट के अंदर माइनस में है या किसी की पावर अगर लगाई हुई है और वो माइनस में है, जैसे -2 की पावर लिख दिया 1/2 या -3 की पावर 1/7, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, इमेजिनरी नंबर। अब हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमने बेसिक देख लिया, अब हम क्लास 9 का चैप्टर ले रहे हैं फर्स्ट, क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, यानी कि हिंदी में बोल रहे हैं कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। यानी आपको क्या कहा है कि आपको बताना है पहले तो जीरो रेशनल नंबर है क्या, तो हाँ जीरो रेशनल नंबर है। हमने रेशनल नंबर अभी पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने बताया था जीरो रेशनल नंबर है। तो देखो जीरो रेशनल नंबर में क्यों है, तो देखो ये जैसे लिखा है जीरो, अब इसको क्या है, हम p/q की फॉर्म में लिखना है। रेशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने क्या कहा, जैसे 0/1 है तो 0/1 भी कितना होता है, 0। तो देखो ये p/q की फॉर्म में, 0/2 ये भी 0, 0/3 ये भी 0, यानी इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये क्या है, एक तरह से रेशनल नंबर है। सेकेंड क्यूज है, आपको फाइंड करना है 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो देखो एक नंबर है 3 और 4। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में, जैसे मैंने कहा डेसिमल में होने चाहिए या दशमलव में होने चाहिए। तो देखो इन दोनों के बीच में आपको 6 नंबर चाहिए। तो देखो जैसे मैंने बोला 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और ऐसे ऐसे 3.9 तक होंगे। तो अगर मैं इनका पॉइंट हटाऊं तो नीचे क्या आ जाएगा, देखो 31/10, ये 3 और 4 के बीच में ही है, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, ये हो गए 6। और भी चाहिए तो 37/10, 38/10, 39/10, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये 6 डिजिट चाहिए थी आपको, p/q की फॉर्म में भी है 31/10, ये p/q की फॉर्म में, और ये रेशनल नंबर भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर। थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर। इस बार क्या है, 3/5 है एंड 4/5, इनके बीच में आपको टोटल कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3/5 और इस साइड क्या लिखा 4/5। तो इनको मैं पहले क्या करूँगा, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करूँगा। इक्विवेलेंट मतलब इसके इक्वल, जो मिश्र या क्या बोल सकते हैं भिन्न फ्रैक्शन। तो इसका ऊपर नीचे मैंने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मैंने ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 3 × 6 18, 5 × 6 13, इधर 30 हो गया। 4/6, 4 × 6 कितना हो जाएगा, और 5 × 6 30। अब यहाँ पे भी डेनोमीटर 30 है और इधर भी डेनोमीटर क्या है 30, ऊपर वाली डिजिट अलग है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 रेशनल नंबर ही आपको फाइंड करने थे। तो इससे
अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो देखो इसका इक्विवेलेंट भी ज़्यादा में ले सकते हो, 3/5, यहाँ पे 9 का ऊपर नीचे कर लो, इधर 4/5, तो ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 9, जिसका आप इधर करोगे उसका ही इधर ही मल्टीप्लाई करना है, सेम डिजिट का आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके 20 वाला आपको फ्रैक्शन निकाल देना है। जैसे 18 का था 19, 20, 21, 22, 23, ये हो जाएंगे 5 रेशनल नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोल रहा है आपको ट्रू एंड फॉल्स निकालना है और एक रीजन भी देना है उसका। तो फर्स्ट बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। इसने बोला है कि हर नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, तो आपको ये बताना है कि हर, तो देखो मैंने क्या बताया था, होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में क्या होता है, जीरो और नेचुरल नंबर होते हैं, यही बताया था मैंने। तो जैसे 0, 1, 2, 3 ये सारे नेचुरल नंबर है, तो ये जीरो और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर। तो इसने बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है, हाँ, तो ये होल नंबर का ही तो पार्ट है, जीरो और नेचुरल नंबर दोनों होल नंबर के पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। इसने बोला कि सारे इंटीजर क्या होल नंबर है। तो देखो इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में क्या होता है, माइनस की संख्या भी आती है, जैसे -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या होते हैं इन्फिनिटी तक, ये सारे होते हैं इंटीजर्स। तो हमारा होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है 0 से लेकर ये सारी पॉजिटिव नंबर, ये से क्या होते हैं होल नंबर। तो क्या इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी आता है, तो क्या इंटीजर्स एक तरह से होल नंबर हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि माइनस वाली संख्या कैसे आ जाएगी, इंटीजर होल नंबर में नहीं हो सकते, है ना। ओके, थर्ड क्या बोला, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर है। तो देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो मैंने क्या कहा था, रेशनल नंबर माइनस में भी होते हैं, जैसे देखो -3/1, ये p/q की फॉर्म में, यानी कि माइनस वाले नंबर भी क्या होते हैं रेशनल नंबर। तो वो की वो बात, तो हमारा जो होल नंबर क्या होता है, 0 और 1 पॉजिटिव नंबर, तो ये नेगेटिव नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर नहीं होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो अब है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये भी ट्रू एंड फॉल्स का है, इसमें भी आपको आंसर का जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट बताया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो देखो रियल नंबर होते क्या है, रियल नंबर मैंने क्या बोल रहा था कि रियल नंबर क्या है, सारे रेशनल नंबर, सारे इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे के सारे चीज क्या है, रियल नंबर है। तो इसने बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर रियल नंबर है, हाँ, तो ये इरेशनल नंबर इरेशनल से मिलकर बना है, रेशनल से भी मिलकर बना है, इंटीजर से भी मिलकर बना है, नेचुरल नंबर से भी मिलकर बना है, होल नंबर से भी मिलकर बना है, यानी ये सारे के सारे पार्ट किसके, रियल नंबर के। तो इरेशनल नंबर भी इसका पार्ट है, तो यस ट्रू होगा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। यानी ये बोल रहा है कि जो नंबर लाइन होती है, देखो नंबर लाइन क्या होती है, 0 और इस साइड सारी पॉजिटिव वैल्यू और इस साइड सारी नेगेटिव वैल्यू, ये होती है नंबर लाइन। इसने बोला कि ये जो वैल्यू होती है वो रूट एम की फॉर्म में होती है, और इसने बताया कि एम जो है वो एक तरह से क्या है, नेचुरल नंबर। ये एम क्या है, नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर, यानी 1, 2, 3 ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। और इन सभी को अगर रूट एम में रखोगे तो क्या नंबर लाइन के सारे नंबर आएंगे। तो देखो जैसे मैंने रखा रूट, अब 4 रखा, तो क्या -2 आएगा क्या, रूट 4 रखते ही क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी पॉजिटिव के सारे नंबर आ सकते हैं, रूट एम में पॉजिटिव के नंबर आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव के नंबर आएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। यानी रूट एम जो है वो नंबर लाइन के नंबर नहीं है, जहां पे एम नेचुरल नंबर हो, चाहे एम नेचुरल हो या इंटीजर्स हो। अगर रूट के अंदर अगर कोई संख्या नेगेटिव आई तो भी ये नहीं होगा नंबर लाइन के ऊपर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अगला स्टेटमेंट,
एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो पहले क्या बोला था, इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, तब हाँ इरेशनल नंबर रियल नंबर था, पर रियल नंबर अब इरेशनल नंबर है क्या। देखो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना होता है। अब ये बोल रहा है कि रियल नंबर जो वास्तविक संख्या है क्या वो अपरिमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्या ही परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। अब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है क्या, नहीं, तो ये फैल्स। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सारे के सारे जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर बोल सकता हूं। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव के सारे नंबर और पॉजिटिव के सारे नंबर, जैसे 1 2 3, और नेगेटिव में -1 -2 -3, ये सारे क्या है, और बीच में 0, ये क्या होता है इंटीजर्स। और नेचुरल नंबर क्या होता है, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, ये नेचुरल नंबर होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर ये सारे के सारे स्क्वायर रूट में, यानी कि जैसे √1 √2 √3, इन सभी को स्क्वायर रूट में डालने पर क्या हमें इरेशनल नंबर प्राप्त होते हैं। तो देखो जैसे मैंने √1 किया तो √1 कितना होता है, 1 होता है। √2 क्या होता है, √2 की वैल्यू नहीं होती, पॉइंटों में आएगी। √3 √4, देखो √4 का होता है 2। तो देखो ये क्या है रेशनल नंबर, ये भी क्या है रेशनल नंबर, ये क्या है इरेशनल नंबर, ये क्या है इरेशनल नंबर। यानी हमें कहीं कहीं पे रेशनल नंबर मिल रहे हैं, कहीं कहीं पे इरेशनल नंबर, क्या सारे इरेशनल नंबर मिल रहे हैं, यानी सारे हमें इरेशनल नंबर नहीं मिल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, नो, इसका आंसर हो जाएगा नो, सारे के सारे हमें इरेशनल नंबर नहीं मिलेंगे। फिर इसने क्या क्वेश्चन में बोला है, इफ नॉट गिवन एन एग्जांपल, अगर ये नहीं है तो एग्जांपल तो दो, ये मैंने दे दिया एग्जांपल। जैसे √1 रेशनल नंबर हो जाएगा, पर √2 इरेशनल हो जाएगा, √3 इरेशनल हो जाएगा, √4 वापिस रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर मिल रहे हैं हम पॉजिटिव को अगर स्क्वायर रूट में डालते हैं तो ये हो जाएगा नो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है √5 को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं √5 के लिए। तो देखो फर्स्ट में जैसे ये 0, ये लिया 1, ये 2, और इस साइड सारी क्या है नेगेटिव वैल्यू है, हमें √5 रिप्रेजेंट करना है, ये क्या हो जाएगा 3। अब देखो मैंने बेस लिया, ये यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे मैंने एक क्या किया परपेंडिकुलर लिया 1 का। अब ये क्यों लिया, तो देखो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल, ये क्या होती है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर यानी लंब और बेस यानी आधार। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेनियस जो होती है वो होती है √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो तो हमें √5 चाहिए, तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं, √p², यानी p क्या है परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर, बेस कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो √1 प्लस 4 कितना हो जाएगा √5, यानी कि ये जो हमारा हाइपोटेनियस आएगी ये कितनी आएगी √5। अब देखो ये √5 पे आपको पता है सर्कल के अंदर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, यानी ये भी क्या होती है रेडियस, ये भी क्या होती है रेडियस, यानी सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस से अगर आप सेंटर पॉइंट को मिलाते हो तो वो क्या होती है रेडियस होती है। तो देखो यहां से मैं क्या करूंगा, आपके पास कंपास होगा, कंपास को यहां से यहां तक खोलना है आपको, और फिर आपको क्या करना है ऐसे आर्क निकालना है। तो यहां से मैं क्या करूंगा एक सर्कल ड्रॉ करूंगा आर्क वाला ऐसे। अब देखो अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, जैसे ये पूरा क्या बन रहा है जैसे डॉट डॉट सर्कल बन रहा है। अब ये अगर सर्कल है तो ये उसका क्या है सेंटर पॉइंट है, और ये उसकी सर्कमफेरेंस है। तो सर्कमफेरेंस के ऊपर अब ये मान लो कोई भी पॉइंट है ए, अब ये ए पॉइंट और ओ पॉइंट मिलाता हूं मैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी रेडियस, बट ये भी यहाँ पे क्या है सर्कमफेरेंस ही है। अब इस पॉइंट ये जैसे मान लिया मैंने पॉइंट बी, इस बी पॉइंट और ओ पॉइंट को मिलाया तो ये भी क्या हो जाएगी रेडियस, यानी ये और ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये कितना हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा √5। तो ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन के ऊपर। एक तो मेथड हो गया ये, अब दूसरा मेथड, दूसरा मेथड भी पाइथागोरस थ्योरम से भी होगा।
सेकेंड मेथड, इसके अंदर क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे 0 या 1 या 2 या 3। अब मैंने क्या किया, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 लिया और यहाँ पे भी मैंने क्या लिया 1, तो ये वाली जो चीज़ बनेगी वो क्या हो जाएगी √2। क्यों, देखो इसका बेस कितना है 1 है और ये परपेंडिकुलर भी कितना है 1, तो इसकी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो दोनों कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा √2। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ले रहा हूँ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, यानी ये हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो अगर वापिस हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √2 का स्क्वायर होता है 2, रूट हट जाता है, स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगे तो 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, तो यानी √3। अब ये जो हाइपोटेनियस होगी वो कितनी हो जाएगी √3। अब फिर वापिस हम एक परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ पे करेंगे हाइपोटेनियस तो हो जाएगी √4, यहाँ पे फिर वापस ऐसे करेंगे तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी √5। अगर हम फिर ऐसे परपेंडिकुलर 1 लेंगे तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ आर्क खोलता हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब ये आर्क क्या करूँगा, यहाँ से मैं सर्कल ड्रॉ करूँगा। अब ये जो सर्कल बनेगा वो 2 से थोड़ा सा दूर बनेगा, तो देखो ये वाला पॉइंट, ये मान लो मैंने ए पॉइंट माना, तो ए पॉइंट और ओ पॉइंट के बीच में ये क्या है सर्कल की रेडियस, ये ओ सेंटर पॉइंट है और ये सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो ए और ओ को मिलाया तो ये क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी, तो वो रेडियस कितनी है √5, तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट माना बी, तो ये भी क्या है ये सर्कल के ऊपर भी कोई पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट, तो ये क्या है सर्कमफेरेंस ही है और ये क्या है सेंटर पॉइंट, तो ये भी क्या हो जाएगी एक तरह से रेडियस होगी और ये कितना हो जाएगा √5। अगर आपको ये रूट यानी कि 1 1 लेके करना है तो भी ये √5 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप 2 और 1 ले सकते हो, यानी बेस ले लेना, ये 0 1 और 2 ले लिया और ये ले लेना 1, तो ये क्या हो जाएगा √5, डायरेक्ट आ जाएगा √5 और यहाँ से आप आर्क निकाल देना, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा √5 का। अब आप दोनों में से जो आपको इजी लगे वो मेथड यूज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या है थर्ड जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपको एक O पॉइंट दिया हुआ है जिसके ऊपर ये क्या है P1 है, ठीक है, ये है 1 और फिर इसके ऊपर परपेंडिकुलर कितना है 1 है, फिर इसने ये बताया कि इन दोनों को मिला है तो इसकी हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी ये वाली √2, फिर इसने वापिस एक 1 लिया है तो ये कितना हो जाएगा √3, फिर वापिस इसने 1 लिया है तो ये कितना हो जाएगा √4, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा P2, ये वाला हो जाएगा P3, यानी जो जो पॉइंट है 1 वाला है तो यहाँ पे √1 या 2 वाला है तो √2, 3 वाला है तो √3 या P4 है तो देखो यहाँ पे √4 हो गया, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा P5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √5। ऐसे ऐसे इसने बोला है कि पॉइंट कौन सा है Pn तक है, जैसे ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया Pn, तो ये वाला क्या हो जाएगा √n। तो इसने यही बोला है कि इस तरह से आपको कैसी डिजाइन मिलेगी, तो इस तरह से हमें क्या है एक एक पॉइंट बढ़ती जाएगी, यानी रूट में √1 √2 √3 √4 √5 √6 ऐसे ऐसे √n तक हमें डायग्राम मिलेगा ऐसा, यानी ये ऐसे जैसे ये होते हैं ना ऐसे, इस तरह हमें डायग्राम मिलेगा। तो इसने यही बोला है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह हमने एक्सरसाइज 1.2 भी कर ली है। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगला वाला पार्ट मैं 1.3 और 1.4 में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट पार्ट बनाया। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।